पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है और जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले श्रद्धालु बेस कैंप पर जागरण और भजन कीर्तन करते हुए नजर आए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और बम बम बोले के जयकारे लगते हुए वहां पर नृत्य होता हुआ नजर आया है। खुशियां मनाई गई हैं। पहले जत्था रवाना होने की श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत हुआ है और कल बाबा बर्फानी के दर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 220 के करीब गाड़ियां हैं, जिसमें 112 गाड़ियां जो हैं वो पहलगाम और 108 जो गाड़ियां हैं वो बालटाल पहुंचेंगी। और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ साथ जो लोग हैं, आज श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचेंगे और कल पैदल यात्रा, घोड़े पर यात्रा और हेलीकॉप्टर में यात्रा शुरू करेंगे और निकलेंगे। और आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने विधिवत पूजा के साथ यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से पूजा करके विधिवत मंत्र उच्चारण के बाद यहाँ से यात्रा जो है वो रवाना की है। और ये जो गाड़ियाँ हैं जो जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुई हैं, जो कश्मीर के लिए रवाना हुई हैं गाड़ियाँ, और ये लोग इसमें यात्री जो है आपको बता दें कि बस में सवार होंगे और बस में से सवार यात्री जो है वो बालटाल पहुंचेंगे। और देखिए किस तरीके का देखिए कि लोगों में आनंद है। और ये लोग जो बालटाल जाएंगे, बालटाल से यात्रा करेंगे। पहला जत्था जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना जो है वो हुआ है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ से यात्रा को रवाना किया, लेकिन मंत्र उच्चारण की ध्वनि ऐसी कि हर कोई यहीं पे भोले बाबा को याद करता नजर आया। और जम्मू से अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था रामबन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बेस कैंप पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर का इंतजाम किया गया था। साथ ही इस दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते भी नजर आए। तो सावन में स्वागत हुआ है, माफ कीजिएगा, रामबन में स्वागत हुआ है श्रद्धालुओं का। यात्रियों में कैसा गजब का उत्साह देखने को मिला है वो भी देख सकते हैं। भजन कीर्तन का दौर भी चला और हर कोई बाबा भोले के जयकारे करते हुए उनकी भक्ति में मगन नजर आया है। सावन के बेस कैंप जम्मू से यात्रियों का जत्था रवाना हुआ और पहुंचा रामबन, जहां पर उनके नाश्ते की व्यवस्था, बहुत खूब सारे लंगर सेवा जो यहाँ पर है। ये लंगर यात्रा शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले से ही यहाँ पर इसकी सेवा जो है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पर 40 से 50 दिन जो चलने वाली जो यात्रा है, सभी के लिए ये लंगर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कितने दिन की तैयारियां है? ये पूरे 2 महीने की तैयारियां हैं। भोले बाबा की सेवा में सब लगे हुए हैं। ये सेवादार सब कामा राजस्थान से आए हुए हैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या पकवान पकाए थाली में जरूर देखेंगे कि यात्रियों के लिए खास तरह के चना, पूड़ी, हलवा ये जो यहाँ पर परोस रहे हैं। यात्री लाइन में लगकर लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लगकर लंगर सेवा का आनंद ले रहे हैं। आपसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ब्रजभूमि से, कामवन ब्रजभूमि, ब्रज क्षेत्र, बिल्कुल। तो राजस्थान में आता है। और हम इतने खुश हैं। हमारे यहाँ भगवान शंकर, भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए थे छोटे से के। आज हम भगवान की सेवा करके, शंकर भगवान की सेवा करके इतना प्रसन्न हो रहे हैं, अति प्रसन्न। और इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। हिम स्वरूप में भगवान शिव कहाँ गुफा में विराज हुए, तो उनके दर्शन करने के लिए भला कौन नहीं जाए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जय घोष के नारे, महिलाएं भी यहाँ पर लंगर लगा रही हैं, आदमी भी यहाँ पर जो है लंगर सेवा कर रहे हैं। और ये 2 महीने की इनकी तैयारियां हैं। बेसब्री से इंतजार था कि जम्मू से पहला जत्था आज निकलेगा, उनको ये सेवा करवाएंगे। तो देखिए किस तरीके से यात्री जो है लंगर सेवा का भरपूर आनंद जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद रामबन से ये जत्था जाएगा लांबर, जहाँ पर
सीआरपीएफ आगे यात्रा का जत्था सुरक्षा के साथ लेकर कश्मीर पहुंचेगी और कश्मीर से यात्रा पहुंचेगी बालटाल। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के रहने ठहरने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। अब 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अब इस यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल पहले से तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर एसओजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल भी की, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवादी हमलों को देखते हुए जम्मू इलाके में मौजूदा सुरक्षा के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करा दी गई है, ताकि आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब ना हो सकें। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है, जिसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्री खूब उत्साहित होते हैं और इस बार भी बाबा बर्फानी का नाम जपते हुए श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। बेस कैंप में करीब 5000 श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, खाने पीने के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है। कब भोले के वक्त सभी यहाँ श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें, और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीन शेड की तैयारियाँ कर रहे हैं। 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं। जोर से तैयारियाँ चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियाँ करवा रहे हैं, घर से बहुत दूर आके। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल एम भट्ट बेस कैंप में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। करीब 2 महीनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बेस कैंप के चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है, और ऑलमोस्ट 5000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे और उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है, और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। अमरनाथ धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग के रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। अमरनाथ यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है।
फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं। जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है, वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है कि इधर हम लोग जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। जो है पूरे इंतजाम किए गए, SSP श्रीनगर और पूरी इंतजाम उसमें लगी हुई है एंड उसकी भी अरेंजमेंट बिल्कुल एट पार है। अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। फिर आतंकियों ने ही डोडा के अंदर दोबारा हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी के पास ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार आतंकी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। 4 हमले होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कहा था कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया है। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।